नमस्कार, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 28 जून और 28 जून 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको अपने इस वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश किया हमने। प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी बताने की कोशिश किया मैंने, तो इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें और अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 27 जून को एमएसएमई इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। इसको हम एमएसएमई भी कह सकते हैं और कहते हैं इसका इस्तेमाल होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। सूक्ष्म लघु एवं मझौले आकार के उद्यमों का दिवस भी कहते हैं। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों के योगदान के लिए सार्वजनिक जो जागरूकता होती है उसको बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है 27 जून को। अब यहाँ पे कुछ अदर इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं उनको देख लेते हैं। तो 25 जून को वर्ल्ड विटिलिगो डे मनाया गया और 25 जून को ही डे ऑफ द सीफरर मनाया गया। 23 जून को, 24 जून को कोई भी दिवस महत्वपूर्ण दिवस नहीं था, तो अतः 23 जून को हम देखते हैं। 23 जून को वर्ल्ड ओलंपिक डे मनाया गया, इंटरनेशनल विडोज डे मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 27 जून को वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 27 जून को रेफ्रिजरेशन डे मनाया जाता है। अब ये लॉर्ड कैल्विन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 26 जून 1824 को। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो इनके जन्मदिन के अवसर पे वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे मनाया जाता है। यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, अदर इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो 24 जून को अभी मैंने बताया कोई महत्वपूर्ण तिथि नहीं थी, तो 25 जून को मनाया गया वर्ल्ड विटिलिगो डे और डे ऑफ द सीफरर। दो इंपॉर्टेंट डेट्स। 26 जून को मनाया गया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये एक महत्वपूर्ण। दूसरा, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। तो ये रहा, ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तिथि है। जब भी क्वेश्चंस की बात आए, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात आए, तो आप जितने भी इस जून महीने के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। उनसे रिलेटेड आप तुरंत याद कर लीजिए अपने दिमाग में, और सबसे बेहतर होगा कि कमेंट बॉक्स में आप सारे लाइन से अब तक के आए हुए सभी इंपॉर्टेंट डेट्स को कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में आईएमएफ ने 4.55% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। अब आईएमएफ ने इसको कहा ये ऐतिहासिक कमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में ऐतिहासिक कमी है। अब इसका असर आप समझ सकते हैं, हमारे अर्थव्यवस्था में जो बीमारी आई हुई है, महामारी आई हुई है कोविड-19, इसका एक सबसे बड़ा कारण है। इससे अर्थव्यवस्था में संकुचन आया है, जिसके कारण ये आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसने इस बार 2020 और 21 के भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.55% भारी गिरावट की बात की है। अब आईएमएफ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो ये बना था 27 दिसंबर सन 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी है। अब इसके कुल 189 देश सदस्य हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, भारत की हैं गीता गोपीनाथ। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आईएमएफ से रिलेटेड। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में श्री श्रीपद नाइक ने डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है। ये रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र पर 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन है। तो इसका गुजरात के अंदर उद्घाटन हुआ है, श्रीपद नाइक ने किया है। ये जो श्रीपद नाइक जी हैं, ये वर्तमान में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री हैं।
साथ में आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी मंत्री भी हैं जो स्वतंत्र प्रभार से हैं। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अदर जो इम्पोर्टेंट नाम लिखा हुआ उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, पर्यावरण एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, और कल मैंने आपको बताया था ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे मंत्री हैं। मंत्रियों के नाम आपको एक लिस्ट में बनाना चाहिए। अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चन में पिछले नाम बताए हैं मंत्री का, अगर आपको याद हो या तुरंत याद करिए, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब मुझे दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार का संबंध है। तो इसका संबंध त्रिपुरा से है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अभी इस योजना को प्रारंभ किया है। अब इसका उद्देश्य ये क्या है, तो राज्य की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एक पोषण किट प्रदान करना है। अब इससे लगभग 40,000 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है और ये उद्देश्य रखा गया है कि जो शिशु और मातृ मृत्यु दर है वो कम हो सके, कुपोषण का दर कम हो सके बच्चों के अंदर। इस उद्देश्य से ये पुष्टि आहार, मातृ पुष्टि आहार की योजना का शुभारंभ किया गया है। अब त्रिपुरा ने शुरू किया है तो त्रिपुरा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो त्रिपुरा 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित राज्य बना और 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना। इसकी राजधानी अगरतला है। कुल 8 जिले हैं। सीएम बिप्लब कुमार देव हैं। गवर्नर रमेश बैस हैं। विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। एरिया में इसका 27वां नंबर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 27वां राज्य है भारत का और जनसंख्या की दृष्टि से 22वां राज्य है। यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं वो कोकबोरोक बोली जाती हैं, अंग्रेजी बोली जाती है और बंगाली बोली जाती हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत किसने किया है? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है। अब इसका वर्चुअली इन्होंने शुभारंभ किया है, डिजिटली इन्होंने शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो जो अन्य राज्यों से लौटे हैं प्रवासी श्रमिक उनके लिए रोजगार मुहैया कराना। अब उत्तर प्रदेश के ये 31 जिलों में शुरू की गई है। लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी कामगारों को इससे अभी तुरंत तात्कालिक लाभ मिलने वाला है। तो ये इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आइए देखते हैं। फॉर्मेशन कब बना था, तो 24 जनवरी 1950 को बना था। इसकी राजधानी लखनऊ है। कुल 75 जिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अभी यहाँ पे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं प्लस 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए मनोनीत करने के लिए है। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। एरिया वाइज अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लगभग 22 करोड़ की आबादी यहाँ पर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करिएगा। साथ में अगर हम और भी पर्यटन स्थल से बात करें तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल आगरा में स्थित है जो उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी दुनिया के प्रमुख नदियों में से एक है, वो उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। और यमुना नदी, इससे रिलेटेड मैं एक जरूर क्वेश्चन बनाऊंगा, एक वीडियोस बनाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, MSDE ने स्किल बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो इसका सही जवाब है IBM। MSDE यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इसने स्किल बिल्ड रिग्नाइट के लिए IBM के साथ समझौता किया है। अब IBM ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म जो स्किल बिल्ड रिग्नाइट है वो क्या करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नौकरी चाहने वालों और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स या उद्यमियों को मुफ्त ऑनलाइन कोर्स वर्क और सलाह की सुविधा मिलेगी, ठीक है, जिनको आवश्यकता होगी। तो इससे क्या होगा, नौकरी की चाहत रखने वाली या ऐसे कोई अपना स्टार्टअप शुरू करने उन लोगों के बीच में खाइयां कम होंगी। तो उनके उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे MSD मंत्रालय यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का जिक्र हुआ, तो इस समय महेंद्र नाथ पांडे जी केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
और अभी यहाँ पे जो IBM है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। IBM एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो आइए उसके बारे में। इसका स्थापना हुआ था 16 जून 1911 को। फाउंडर थे चार्ल्स रेनल्ड फ्लिंट और थॉमस जे वाटसन। तो ये दोनों लोग मिलकर के कंपनी की शुरुआत किया था 16 जून 1911 को। इसका हेडक्वार्टर आर्मोंक न्यूयॉर्क में। CEO इस समय है इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्णा, एक भारतीय हैं। प्रेसिडेंट जिम व्हाइट हर्स्ट इस समय इसके अध्यक्ष हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में अभी पहला योग विश्वविद्यालय दुनिया में खोला जा रहा है, जो भारत के बाहर होगा। अब अभी हाल ही में योग दिवस मनाया गया, तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट करिएगा। अब अमेरिका का जिक्र हुआ है, तो अमेरिका, इसको हम US से बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोटो है इन गॉड वी ट्रस्ट, कैपिटल है वाशिंगटन DC, लार्जेस्ट सिटी जो है वो न्यूयॉर्क सिटी है। यहाँ पे जो भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश बोली जाती है। प्रेसिडेंट इस समय इसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसको आज़ादी मिला था 4 जुलाई 1776 को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अमेरिका से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किससे मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है। 2023 में फीफा महिला विश्व कप यानी फुटबॉल का महिला विश्व कप 2023 में इन दोनों देशों के द्वारा होगा। अब फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ज्यूरिख में है, जो स्विट्जरलैंड में है, और फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जिक्र हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। इसकी राजधानी कैनबरा है, लार्जेस्ट सिटी सिडनी है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, लार्जेस्ट सिटी ऑकलैंड है, और इसकी राजधानी जेसिंडा अर्डम है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। महापरवाना योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो अभी महाराष्ट्र में महापरवाना योजना शुरू किया। महापरवाना योजना क्या है? तो महापरवाना योजना से क्या होगा, राज्य में उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए योजना शुरू की गई है, और इसमें एकल खिड़की क्लियरेंस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अब अगर कोई कंपनी महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र उद्योग व्यापार या निवेश सुविधा सेल के द्वारा एकल खिड़की से आवेदन करता है, तो उसको 48 घंटों के भीतर ऑनलाइन अनुमति मिल जाएगी। तो इस योजना का ये मूल उद्देश्य है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग कंपनियों को सुविधा प्रदान किया जाए कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आए, जिससे कि वहां पे रोजगार और वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अब यहाँ पे महाराष्ट्र का जिक्र हुआ, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। महाराष्ट्र बना था 1 मई 1960 को। अच्छा, 1 मई को प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसकी राजधानी मुंबई है, और नागपुर को विंटर शीतकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। कुल 36 जिले हैं। इस समय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ पे गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। यहाँ पे मराठी बोली जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल के क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया था, तो उसका सही जवाब है कर्नाटक। आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस पेमेंट बैंक्स ने MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की? 4 ऑप्शन है, जो सही होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, इसे लाइक करें, और प्लीज अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो Facebook/RZ क्लासेस, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो Instagram/RZ क्लासेस पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पूरे वीडियो का PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, धन्यवाद।